हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। जैसा आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, आज एक और वीडियो में मैं आपको आयरन फ्लाई की एक वीकली स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। अब ये आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी दूसरी वीडियो से कैसे डिफरेंट है, बिकॉज मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ढेर सारी आयरन फ्लाई की वीडियोस बनाई है। तो इस आयरन फ्लाई की सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि इसमें आपको एमटीएम स्विंग बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं दिखेगा। कभी भी हम हमारे एमटीएम को हमेशा कंट्रोल रखेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। तो अभी इस पूरी वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा ताकि आपको ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार ये स्ट्रैटेजी के रूल्स देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इसमें मैं एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा वीकली एक्सपायरी का, एंड जो इसके ब्रेक इवेंट्स आएंगे उसका मैं हाफ ऑफ प्रीमियम्स। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मैं नॉर्मल आयरन फ्लाई बनाता हूँ उसमें मैं कैसे बनाता हूँ, एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल करता हूँ एंड उसके जो ब्रेक इवेंट्स होते हैं, ब्रेक इवेंट्स आपको ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उस पर ब्रेक इवेंट्स आपको शो हो जाते हैं। सो उस ब्रेक इवेंट्स को हम बाय कर लेते हैं। ये एक नॉर्मल आयरन फ्लाई है, बट इस आयरन फ्लाई में मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे एक्चुअल ब्रेक इवेंट्स हैं उससे आधी स्ट्राइक्स का ही मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करूंगा। तो इसमें आपको ऐसा डाउट मत रखिएगा, अभी जब मैं आपको प्रैक्टिकली डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको आई एम श्योर समझ आ जाएगा। सो एंट्री टाइम इसकी 10 AM फ्राइडे को होने वाली है। गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। वीकली एक्सपायरी जिस भी दिन होती है उसके अगले ट्रेडिंग सेशन पे मैं ये ट्रेड डालूंगा। जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं उस समय वीकली एक्सपायरी निफ्टी की थर्सडे को होती थी। इसी वजह से मैं उसके अगले ट्रेडिंग सेशन मतलब फ्राइडे को ट्रेड वहां पे आपको दिखाऊंगा। बट अभी करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को होती है। सो ये ट्रेड अगर मैं करंट मार्केट में चलाऊंगा तो मैं वेडनेसडे को 10 बजे यहाँ पे अपनी ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। कुछ नए रूल्स रेगुलेशंस आए हैं जिसकी वजह से हम कुछ करंट मंथ्स का डेटा नहीं दिखा सकते। इसी वजह से मैं आपको हमेशा थोड़ा हिस्ट्री का डेटा दिखाता हूँ। सो एग्जिट टाइम 3:15 PM वीकली एक्सपायरी वाले दिन ही होगी। पहले के टाइम पे जब निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को होती थी सो ये ट्रेड फ्राइडे को डलती एंड थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाती। बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से निफ्टी की वीकली एक्सपायरी ट्यूसडे को है। सो ट्रेड वेडनेसडे को डिप्लॉय होगी एंड अगले ट्यूसडे को ये एक्सपायर हो जाएगी। अब इसमें दो अलग अलग एडजस्टमेंट भी हम करने वाले हैं। ठीक है, बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इन्हीं रूल्स के साथ अब एक बार मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा और बेटर तरीके से ये स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आएगा। तो मैं आ गया हूं एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पे। गाइस अगर अभी तक इसमें आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं 7 मार्च का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। 6 मार्च की एक्सपायरी है तो उसके अगले ट्रेडिंग सेशन पे मतलब 7 मार्च का मैंने ये डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। एंट्री टाइम में 10 बजे का ले रहा हूँ। एंट्री टाइम का मैं बस ये रख रहा हूँ कि मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाए, उसके बाद अगर मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो वो ज्यादा बेटर है। एंड वीकली एक्सपायरी मेरी 13 मार्च की है। अब देखिए स्पॉट चल रहा है 22,550, तो अब इसका कॉल एंड पुट ऑप्शन में सेल कर दूंगा। एंड इसके अब देखिए ब्रेक इवेंट्स क्या है, 22,250 एंड 22,850। अब यहाँ पे एक बार ना मैं पुट ऑप्शन में 22,250 एक बार देखता हूँ कितनी दूर है। तो ये मेरा एक्चुअली 6 स्ट्राइक दूर है ब्रेक इवन। 22,250 मेरा ब्रेक इवन है एंड 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्ट्राइक्स दूर है। तो अब 6 स्ट्राइक्स दूर की जगह मैं यहाँ पे 3 स्ट्राइक्स दूर का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है, तो मेरा जो मैक्स पॉजिटिव है वो 9,390 रुपीज दिखा रहा है एंड जो मेरा मैक्स नेगेटिव है वो 1,860 दिखा रहा है। तो रिस्क टू रिवॉर्ड में आप देखिए कितना ज्यादा यहाँ पे मैसिव डिफरेंस आ चुका है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे मैंने थोड़ी पास वाली ब्रेक इवन बाय करी है। अब बाकी सारी चीजें सेम है, अप्रॉक्स मार्जिन भी ऑब्वियसली आपका थोड़ा सा कम लगेगा बिकॉज आपने जो हेजेस है वो थोड़े एक्सपेंसिव वाले बाय किए। एंड ब्रेक इवन देखिए आपको 0.6% ऑन ईच ऑफ द साइड्स मिल रही है। अब इस सिचुएशन पर कुछ अलग अलग कंडीशंस हैं जिसमें मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि अगर मान लो मार्केट मेरी ग्रीन टेंट के अंदर ही रह जाती है कुछ टाइम एंड अगर मेरा बाई चांस टारगेट आ जाता है तो यहाँ पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ। टारगेट मैंने स्पेसिफिकली प्रेजेंटेशन में नहीं ऐड किया है बिकॉज वो थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी पार्ट है। ट्रेडर टू ट्रेडर हो सकता है वो वेरी हो जाए। कुछ ट्रेडर को 1% भी इनफ होता है, कुछ ट्रेडर्स को 4 to 5% चाहिए होता है वीकली। तो वो कंप्लीटली आपकी चॉइस है कि आपको कितना परसेंटेज का टारगेट रखना है, उस हिसाब से आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। मुझे तो आपको ये पूरी स्ट्रेटजी सुनानी है तो इसलिए मैं आपको पूरा इसको होल्ड करके दिखाऊंगा।
ठीक है, तो पहली कंडीशन ये हो गई, जब तक ग्रीन टेंट के अंदर है एंड बाई चांस अगर हमारा टारगेट आ जाता है, हम अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देंगे, हम उसमें और ज्यादा वेट नहीं करेंगे। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि अगर सपोज मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 22,675 एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 22,425, अगर ऊपर या नीचे मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है मार्केट, उस सिचुएशन पर मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट भी करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। ठीक है, तो अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:30 11th ऑफ मार्च ट्यूसडे का दिन। अब देखिए मेरा जो नीचे की तरफ का ब्रेक इवन था वो था 22,425 एंड अभी करंटली मार्केट 22,365 चल रही है। सो ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड इस समय मुझे यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब आई एम श्योर आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि इवन दो मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर चली गई, एमटीएम मुझे इतना ज्यादा नेगेटिव कभी भी नहीं दिखाएगा, बिकॉज मैक्स नेगेटिव भी बहुत ज्यादा कम है एंड ये ब्लू लाइन हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है अगर मार्केट बाई चांस ब्रेक इवन के बाहर चले जाए। ठीक है, तो अब मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड अब यहाँ पे मैं इसी आयरन फ्लाई को एक और ट्राई देना चाहूंगा। एंड अब वो ट्राई कैसे दिया जाएगा, मैं ये पूरी आयरन फ्लाई को क्लोज कर दूंगा एंड एट द मनी के लेवल से ही जिस भी स्ट्राइक पे मार्केट चल रही है, देखिए 22,350 पे मार्केट चल रही है, इसी स्ट्राइक का एट द मनी का मैं एक और नया आयरन फ्लाई क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल किया है एंड इसके ब्रेक इवन देखिए 22,100 है, 22,100 तो लगभग 5 स्ट्राइक्स दूर है, तो मैं अगेन 3 स्ट्राइक्स दूर का और यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर सकता हूँ। अब देखिए अगेन मुझे 0.6% रेंज नीचे की तरफ मिली है एंड 0.5% की रेंज ऊपर की तरफ मिली है एंड जो मेरा मैक्स पॉजिटिव एंड मैक्स नेगेटिव है उसमें भी अभी भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। 10.2% मेरा मैक्स पॉजिटिव है एंड 2.4% मेरा मैक्स नेगेटिव है। ये साफ दर्शा रहा है कि मेरा जो एमटीएम स्विंग्स है वो मैं हमेशा कंट्रोल रख रहा हूँ, इतना ज्यादा इसमें कोई स्विंग नहीं आएगा जिसकी वजह से मैं एकदम रिलैक्स होकर इसको ट्रेड कर पाऊंगा। अब इस सिचुएशन पर मैंने क्या किया है, मैंने फ्राइडे वाले दिन 10 बजे जो ट्रेड बनाई थी वहां से मार्केट फॉल करी तो मैंने अपनी पूरी आयरन फ्लाई को शिफ्ट कर दिया है। अब एंड उसके साथ साथ देखिए तो मैं यहाँ पे वापस से अपने सेंटर ऑफ आयरन फ्लाई पे खड़ा हूँ, बट इवन देन मेरा जो टोटल एमटीएम है वो नेगेटिव नहीं हुआ है, जस्ट बिकॉज मेरा ऊपर एंड नीचे की तरफ का मैक्स लॉस थोड़ा कंट्रोल्ड है। अब इस सिचुएशन को मैं वापस से फॉर टेस्ट करूंगा, वही सेम कंडीशन है, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है एंड अगर बाई चांस मेरा टारगेट आ जाता है तो मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। एंड दूसरी कंडीशन, अगर मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है तो उस सिचुएशन पर मैं वापस से एडजस्टमेंट करूंगा। अब ये वाली एडजस्टमेंट हम नहीं करेंगे, हम कोई और एडजस्टमेंट करेंगे, वो क्या है वो भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है, अब इस एग्जांपल को वापस फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 1:45 11th ऑफ मार्च ट्यूसडे का दिन। अब देखिए मार्केट मेरे ऊपर की तरफ के ब्रेक इवन के वापस बाहर आ चुकी है। मेरा ऊपर का ब्रेक इवन था 22,472 एंड अभी करंटली मार्केट 22,473 चल रही है। ऑब्वियसली ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है एंड इस सिचुएशन पर मुझे अगेन एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर बाई चांस मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई तो वहां पे मुझे पोटेंशियल नेगेटिव हो सकता है एंड उतना मैं देने के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं थोड़ा फाइट करना चाहूंगा मार्केट में। अब इस सिचुएशन पर मैं क्या करूंगा, वही जो हमारी टिपिकल एडजस्टमेंट है, जो अफोर्डेबल वाली एडजस्टमेंट है जिसमें एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगता है। आई एम श्योर आपको समझ आ ही गया होगा। मार्केट ऊपर की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर गई है, सो इस सिचुएशन पर मैं कॉल ऑप्शन में काम करूंगा। तो देखिए 22,500 का कॉल ऑप्शन जो मेरा 104 रुपीज का चल रहा है, इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक एक्सपेंसिव वाला कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करूंगा। तो ये 131 रुपीज का है, इसको अगर मैं बाय करता हूँ तो देखिए अभी भी ना ऊपर की तरफ थोड़ा सा नेगेटिव बाकी है, तो अगर मैं इसको थोड़ा और एक्सपेंसिव वाला जाता हूँ 163 का, अब देखिए क्या हुआ है। अब अगर मार्केट वहीं रह जाती है मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर चली जाती है तो भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पॉजिटिव में ही क्लोज करूंगा। एंड अगर मार्केट बाई चांस रिवर्स होती है तो भी मेरे पास 0.8% की रेंज है, विच इज अ प्रीटी गुड रेंज। तो अभी इस सिचुएशन पर वापस अगेन वही दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन, जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं पेशेंस के साथ अपने टारगेट का वेट करूंगा, जो भी मैंने टारगेट सोचा होगा स्टार्टिंग ऑफ द आयरन फ्लाई में। एंड दूसरी कंडीशन, जैसे ही मार्केट मेरे इस ब्रेक इवन के बाहर जाता है, जो नेगेटिव साइड है नीचे की तरफ, अगर उस ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मार्केट जैसे ही, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 22,288, अगर इससे एक पॉइंट भी नीचे मार्केट जाती है
मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, उसमें और ज्यादा वेट नहीं किया जाएगा। बट देखिए ये वाली एडजस्टमेंट करके फायदा क्या हुआ है, जो मेरा ऑपोजिट साइड का नेगेटिव है वो भी काफी कंट्रोल्ड है, सिर्फ 6500 रुपीज है। वही जब आप नॉर्मल आयरन फ्लाई को क्रिएट करते हैं एंड आप इस तरीके की एडजस्टमेंट करते हैं, आप खुद नोटिस करना कि आपका मैक्स नेगेटिव कितना आता है, वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। वेल ये तो जब आप खुद बैठ के इसको बैक टेस्ट कर रहे होंगे, आई एम श्योर आपको काफी कुछ चीजें समझ आएंगी। अब इस एग्जांपल को एक बार वापस फॉरवर्ड टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। ऑलराइट, तो अभी एक्सपायरी वाला दिन आ चुका है 13 मार्च 3:15 पर मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड दैट्स इट गाइस। बहुत ज्यादा सिंपल सी स्ट्रेटजी है एंड बस मैंने एक छोटा सा चेंज किया है जिसकी वजह से मेरा एमटीएम स्विंग्स काफी ज्यादा कंट्रोल हो जाएंगे। वेल कोई भी स्ट्रेटजी को आप डिप्लॉय करते हैं उसमें सबसे जरूरी बात यही होती है कि ना आपका जो एमटीएम स्विंग्स है, जो आपका पॉजिटिव और नेगेटिव का ऊपर नीचे आपकी पोजीशन होती है, वो अगर आपके कंट्रोल में है तो आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी एंड आप ना जल्दबाजी में आके कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन नहीं लेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के लिए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे नए ट्रेडर्स हैं जो कुछ अतरंगी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते हैं जिसमें इतने बड़े बड़े स्विंग होते हैं कि वो मेंटली इतने रेडी नहीं होते एंड उस स्विंग को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो वो सारी प्रॉब्लम्स को केटर करने के लिए मैं आपको ये वाली एडजस्टमेंट बताई है। जेन्युइनली काफी अच्छी एडजस्टमेंट है, काफी कंट्रोल्ड तरीके से इसको ट्रेड किया जा सकता है। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी का पार्ट 2 चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, डेफिनेटली इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा जहाँ पे यही सेम स्ट्रैटेजी को हम मंथली भी देख सकते हैं एंड ऑब्वियसली सेंसेक्स में भी ट्रेड किया जा सकता है, बैंक निफ्टी में भी मंथली ट्रेड किया जा सकता है। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, डेफिनेटली इसका मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा जहां पे मैं या तो मंथली में डिस्कस करूंगा या फिर मैं और दूसरे इंडेक्स में डिस्कस करूंगा यही सेम स्ट्रैटेजी के बारे में। एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी का कोई और बेटर एडजस्टमेंट पता है तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर भी हम थोड़ा वर्क करेंगे। अगर हमें वो अच्छा लगता है देन डेफिनेटली उसकी भी वीडियो लेके आऊंगा मैं। गाइस जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को थोड़ा टाइम से फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है मैं हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे एक नई स्ट्रैटेजी के साथ वीडियो लेके आता हूँ। मेरा पर्पस यही है कि मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज आपको बता पाऊँ, एजुकेट कर पाऊँ ट्रेडिंग के बारे में। बट मैं ये चाहता हूँ कि ना ये सिर्फ वन वे नहीं रहे, ये 2 वेज रहे जहां पे आप भी मुझे अलग अलग सजेशंस दे रहे हैं। वेल लर्निंग के एस्पेक्ट में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होता है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो कोई एक नया सब्सक्राइबर हम सबको सिखा दे। इसी वजह से मैं बार बार बताता हूँ अगर आपके पास भी कोई ऐसी एडजस्टमेंट है, कोई ऐसी अच्छी यहाँ पे ट्वीक है तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उस पर हम काम करेंगे। क्या पता उस ट्वीक से एक बहुत ही यूनिक सी स्ट्रैटेजी निकल जाए जो हमें बहुत कुछ सिखा जाए मार्केट के बारे में। तो इसलिए अगर आप भी थोड़ा सा इनिशिएटिव लेंगे मुझे जेन्युइनली दिल से बहुत अच्छा लगेगा। तो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।